नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपका फेवरेट शो कुछ किस्से कुछ बातें लेकर। और आज फिर से कुछ किस्से कुछ बातें होंगी और उन कुछ किस्सों और बातों को जानेंगे। हर बार की तरह अमर उजाला के सलाहकार संपादक और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री सर हमारे साथ जो हैं एक बार फिर से यहाँ पर जुड़े हैं। और आज मसला है राम मंदिर को लेकर। जैसा आप सभी जानते हैं कि हाल ही के वर्षों में जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और उसके बाद भारी संख्या में जैसी उम्मीद थी उसी तरह से जो भक्त हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन एक बार फिर से राम मंदिर चर्चा में इस वजह से है कि राम मंदिर के अंदर रामलला को जो भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं उसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई कि उस चंदे पर, उस चढ़ावे पर कुछ लोगों ने डांका डाल दिया है। शुरुआत में कहा गया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे जिस तरीके से एसआईटी की जांच हुई और लगातार जो पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ा है उसके बाद कई सवाल जो हैं वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें क्या निकलकर सामने आता है, क्या कुछ कौन कौन इसके दोषी हैं या फिर जो आरोपी हैं वो कौन है, ये पूरी तस्वीर साफ होगी। लेकिन राम मंदिर को एक बार फिर से इस पूरी घटना ने चर्चा का विषय जरूर यहां पर बना दिया है। विनोद सर से समझने की कोशिश करेंगे सर, क्योंकि राम मंदिर का जो आंदोलन उससे पूर्व में ये पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से शुरू हुआ, ये सभी जानते हैं कि भगवान राम के साथ, रामलला के साथ जो आस्था है वो राम भक्तों की किस तरीके से जुड़ी हुई है जी। और इसी वजह से जब चढ़ावे का जो मसला आया उस पर जो राम भक्त हैं उन्हें कहीं ना कहीं आहत उसने किया है। और जैसे इसकी शुरुआत हुई थी आंदोलन की, उससे जुड़ी हुई चीज़ों के साथ सर हम शुरू करते हैं आज की। देखिए, राम मंदिर का जो प्रकरण सामने आया है ये सिर्फ राम भक्तों को ही नहीं, राम भक्त तो आहत होंगे ही, हर भारतीय को आहत कर रहा है, हर हिंदुस्तानी को आहत कर रहा है। राम को हम सिर्फ हिंदुओं से न जोड़ें, हिंदुओं के तो आराध्य हैं ही राम। राम को इस देश में भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पौराणिक जो चेतना है उसका वो प्रतीक हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो नास्तिक थे, समाजवादी थे, लेकिन उन्होंने जो एक लेख लिखा है राम, कृष्ण और शिव तीनों पर, उसमें उन्होंने व्याख्या की कि राम किस तरह हमारी जो हमारी चेतना है, सांस्कृतिक चेतना, उसके प्रतीक हैं। तो राम का कर्म, शिव का मस्तिष्क, कृष्ण का हृदय, इस तरह की कल्पना की। अल्लामा इकबाल जो बहुत बड़े शायर हुए, मुस्लिम थे, उन्होंने राम को इमाम हिंद कहा। और आप सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की, जिससे जो राम कथा है वो घर घर पहुंची और लोकप्रिय हुई, उन गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने दरबार में नवरत्न बनाने के लिए अकबर ने आमंत्रण दिया। वो अलग बात है कि वो आए नहीं। तो राम का महत्व तो बहुत है और निश्चित रूप से इस घटना से लोगों को चोट इसलिए पहुंची है कि जो राम मंदिर बना, अब उसका विवाद छोड़ दीजिए कि वहाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस विवाद का पटाक्षेप हो गया। पहले वहाँ एक पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद थी, कहते हैं वो बाबर ने बनवाई थी, हालांकि उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिला कि बाबर ने बनवाई थी। बाबरी मस्जिद उसको कहा जाने लगा। वो मीर बाकी कहते हैं बाबर के सेनापति थे, उन्होंने शायद बनवाई थी। अब वो मंदिर तोड़ के बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के बनाई गई। लेकिन चूंकि विवाद इतना हो गया और समाज उसको लेके इतना ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया कि भाई झगड़ा खत्म हो हमेशा के लिए। उन्होंने मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन का प्रस्ताव कर दिया और वो स्थल जो है मंदिर के लिए दे दिया। मंदिर बन गया, भव्य मंदिर बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास पहले किया, बाद में उसका लोकार्पण किया। और मंदिर की सारी व्यवस्था देखने के लिए ट्रस्ट बना और ट्रस्ट में उम्मीद थी सब कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं चिंताजनक है। 1949 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब आधी रात को वहाँ मूर्तियाँ रखी गईं और सुबह एकदम ये प्रचार हुआ कि साहब रामलला प्रकट हो गए, रामलला प्रकट हो गए, रामलला प्रकट हो गए। और रात में जो सिपाही वगैरह जो ड्यूटी पे थे, चूँकि वहाँ तो
वो स्थल तो पहले से विवादित था, तो वहाँ वो ड्यूटी पे जो थे उन्होंने कहा कि रात में एकदम प्रकाश हुआ और ये मूर्ति के बाद जब आप चौधरी आ गए और जब आंखें खोली तो ये मूर्तियाँ थी। अब वो उसके बाद शुरू हुआ, विवाद शुरू हो गया और ताला पड़ गया वहाँ। अब ताला खुलने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। ताला खुलने की कहानी ये है कि मंदिर पक्ष ने, उसके बाद से सर लगातार ताला रहा वहां पर, ताला लगा रहा 1986 तक, 1949 के बाद से। हाँ 1986 तक ताला बंद रहा। उसके बीच में किसी ने और प्रयास पीएससी की एक टुकड़ी वहां तैनात रहती थी सुरक्षा के लिए। उसके बीच में किसी तरीके का कोई प्रयास नहीं हुआ। प्रयास एक दो बार वैसे स्थानीय स्तर पर हुए, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। वहाँ जो राम चबूतरा जो बना हुआ था, सीता रसोई राम चबूतरा, वो वहाँ पर लोग जाते थे। मैं भी गया हूँ उस समय जब ताला बंद था, तो मैं भी 1986 से पहले, ताला खुलने से पहले मैं भी गया था, और जब ताला खुला तब भी मैं गया था रिपोर्ट करने। तो ताला खुलने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। कई बार कोर्ट में लोग अपील करते थे, हिंदू पक्ष के लोग, ताला खोलने के लिए। तो अदालत जो थी, जो फैजाबाद की लोग जो अदालत थी, कोर्ट थी उस समय, तब फैजाबाद नाम हुआ करता था। उस शहर का नाम फैजाबाद था, अयोध्या दोनों ट्विन सिटी थे। अब वो पूरा ही उसका नाम अयोध्या कर दिया गया है। तो फैजाबाद उस कोर्ट ने, अदालत पूछती थी डीएम और एसपी से कि भाई कोई ये बताइए, इसको ताला खोलने का आदेश दे दें। तो डीएम एसपी जिला प्रशासन लिखता था कि साहब ताला अगर खुल जाएगा तो कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी, इस ताला न खोला जाए। तो ताला नहीं खुलता था। कहते हैं, और कई नेताओं ने मुझे, जब मैंने इंटरव्यू किया था पहले, कुछ मखनलाल फोतेदार जी का और पी शिवशंकर साहब का, जो केंद्रीय मंत्री रहे नरसिम्हा राव जी के टाइम और बाद में राजीव गांधी के टाइम में भी मंत्री थे, कहते हैं कि अरुण नेहरू जो थे वो उस वक्त कांग्रेस के बड़े मजबूत ताकतवर नेता थे। इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी की सरकार में नंबर 2 की, जैसे आजकल इस समय मोदी जी की सरकार में अमित शाह जी नंबर 2 हैं, वैसे उस दौर में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो नंबर 2 वाली हैसियत अरुण नेहरू की थी। बड़े पावरफुल थे वो, और इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर उनको बनाया गया था। तो अरुण नेहरू साहब जो है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से कह के ये ताला खुलवाने का पूरी योजना बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि जो शाहबानो प्रकरण हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला थी तलाकशुदा, उसको मुआवजे का आदेश दिया था कि मुआवजा दिया जाए, जिस पे सारे मौलाना लोग नाराज हो गए थे और पूरा कांग्रेस को लगा कि इससे हमारा मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। तो राजीव गांधी पर दबाव पड़ा। पहले राजीव गांधी उस पक्ष में थे इस फैसले के, आरिफ मोहम्मद खान ने उस फैसले के पक्ष में भाषण दिया। बाद में राजीव गांधी पर जब दबाव पड़ा तो उन्होंने संसद से कानून बना करके और उस फैसले को पलट दिया। तो ये हुआ कि सब हिंदू ना नाराज हो जाए। तो बैलेंस करने के लिए श्री अरुण नेहरू जी ने, जो राजीव गांधी के बहुत रिश्तेदार भी थे, उन्होंने एक वीर बहादुर सिंह को कहा कि भाई, चीफ मिनिस्टर थे वो, इसका ताला खुलना चाहिए, ताला खुल जाएगा तो हिंदू लोग खुश हो जाएंगे। फिर राजीव गांधी को समझाया गया कि इससे जो है हिंदू, तो शिलान्यास करवाया गया वहाँ, उससे तो हाँ शिलान्यास करवाया गया। और शिलान्यास विश्व हिंदू परिषद को कॉन्फिडेंस में लेकर के। अब मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, उस समय नरसिम्हा राव जी के टाइम में उन्होंने चारों शंकराचार्यों को बुलाया। उसमें स्वामी स्वरूपानंद जी थे, जो द्वारिका पीठ के और ज्योतिष पीठ दोनों के शंकराचार्य थे। स्वामी जगतगुरु श्री भारती तीर्थ जी थी महाराज थे, जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य थे, और स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य थी निरंजन देव तीर्थ, जो पुरी के शंकराचार्य थे। तो दो पीठ के शंकराचार्य आदरणीय स्वरूपानंद जी और बाकी ये दोनों, तो एक तरह से चारों पीठों के शंकराचार्य नरसिम्हा राव के घर पहुंचे। और नरसिम्हा राव जी कहते हैं, वहाँ जो उस वक्त जो लोग थे प्रत्यक्षदर्शी, बाकायदा ऊपर से बिल्कुल नंगे बदन, नीचे धोती पहने हुए, जिससे दक्षिण भारत में होता है, तिरुपति वगैरह दर्शन करने आप जब जाते हैं तो, और जनेऊ पहने हुए और शंख से बजाते हुए, शंख ध्वनि करते हुए उन्होंने शंकराचार्यों का स्वागत किया और ले गए। और रामालय ट्रस्ट की स्थापना हुई। रामालय ट्रस्ट बना कि राम मंदिर का जो है निर्माण कार्य जो होगा, जब भी फैसला जो होगा, ये रामालय ट्रस्ट जो है ये बनाएगा, जिसमें चारों शंकराचार्य उसमें थे सदस्य। और वो चलता रहा मामला। फिर वो 6 दिसंबर की घटना हो गई,
बाबरी मस्जिद टूट गई, फिर उसे कोर्ट में गया मामला, लिब्रान कमीशन बना सब, और वो नरसिम्हा राव की सरकार भी चली गई। बाद में जब मुकदमे का फैसला हुआ, पहले तो हाई कोर्ट ने दिया, फिर हाई कोर्ट को चैलेंज किया, हाई कोर्ट के फैसले, जिसमें हाई कोर्ट ने 3 हिस्से किए थे, उसके 3 पक्ष, उसने एक पक्ष दिया था राम जन्मभूमि न्यास को, एक हिस्सा दिया था निरंजनी अखाड़ा को जो पक्षकार था, और एक हिस्सा दिया था उन्होंने मस्जिद पक्ष को उसी जगह का। तो उसको चैलेंज किया दोनों पक्षों ने कि हमें तो पूरा चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट में होते होते वो फैसला फिर जब हुआ, जब डेली हियरिंग हुई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नया ट्रस्ट बनना चाहिए। फिर रामालय ट्रस्ट भंग हो गया, फिर नया ट्रस्ट इस भारत सरकार ने बनाया, जिसमें काफ़ी लोग हैं, ये सारा जो मौजूदा ट्रस्ट है वर्तमान है। और राम मंदिर आंदोलन के लिए एक ही शंकराचार्य जेल गए, स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। कब गए? जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे उत्तर प्रदेश के, तब उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी, और इलाहाबाद से आगे जब अयोध्या की तरफ जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार किया गया था। सर, जो 1989 का जो किस्सा है, जो शिलान्यास वाला है, एक मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बताएं कि राजीव गांधी ने जब पहले तो ताला खोला, और उसके बाद जब उन्हें लगा कि 1989 में शिलान्यास जो है वो करना चाहिए, उसका क्या किस्सा था? नहीं, वो तो पता ना, वो किस्सा ये था कि राजीव गांधी चूंकि राजनीति में नए थे, बहुत अनुभव नहीं था उनको, व्यक्ति बहुत अच्छे थे, हृदय से, दिल से बहुत अच्छे, बड़े निष्कपट किस्म के व्यक्ति थे। वो इस मसले का ईमानदारी से हल करना चाहते थे राजीव गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद के लोगों से भी बात कर रहे थे, वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों से भी बात कर रहे थे, और बाकायदा सबसे बात, तो वो चाहते थे इसका हल हो जाए। चूँकि शाबोना वाला मामला एक बहुत बड़ा मामला हो गया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद से कानून बना के उलट दिया गया था, तो उससे जो लग रहा था, मैसेज ये जा रहा था कि साहब हिंदू जो है, हिंदू समाज में बड़ा संतोष हो गया कि ये सरकार जो है, कांग्रेस पे मुस्लिम परस्ती का जो आरोप लगा वो उसी से लगा, और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का, सवालों के घेरे में खड़ा करने का, भाजपा को और पूरे संघ परिवार को, कि भाई कांग्रेस तो मुस्लिम परस्त पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदल दिया, समझ। तो कांग्रेस के जो रणनीतिकार थे, खासकर अरुण नेहरू उस समय, बूटा सिंह, एनडी तिवारी, सब लोग थे, इनको ये लग रहा था कि किसी तरह हिंदू पक्ष को खुश किया जाए, संतुष्ट किया जाए। तो हिंदू पक्ष कैसे संतुष्ट होगा? राम मंदिर उसका भावनात्मक मुद्दा था, तो पहले ताला खुलवाया गया, फिर लगा कि ताले से ही बात नहीं बन रही है, और चूंकि इनका दबाव पड़ता जा रहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और विश्व हिंदू परिषद का और आंदोलनकारियों का कि मंदिर वहीं बनाएंगे, राम राम आएंगे नारा लगाते हुए, तो और भारतीय जनता पार्टी ने भी 89 में अपने एजेंडे में ले लिया था उसको। जो पालनपुर उनका अधिवेशन हुआ था भाजपा का, पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया था। तो वो जो है राजीव गांधी को लगा कि शिलान्यास करवा देंगे तो शायद थोड़ा, और चूंकि चुनाव आ रहे थे, उधर वीपी सिंह ने विद्रोह कर दिया था, वीपी सिंह ने बोफोर्स के मुद्दे को उठा के राजीव गांधी के खिलाफ पूरी बगावत कर दी थी, और वो जनमोर्चा बना के और जनता दल बना के निकल पड़े थे, और चुनाव। तो ये राजीव गांधी के रणनीतिकार ने सोचा कि यही एक मुद्दा ऐसा है कि इसको एड्रेस कर लें पार्टली। शिलान्यास का मतलब हम ये है कि सरकार मंदिर बनाने के लिए तैयार है, फिर समय आने पर जमीन दे देगी। तो उस दृष्टि से शिलान्यास किया गया, हालांकि विवादित स्थल से वो थोड़ा दूर किया गया था वहाँ से, उस लोकेशन पर नहीं था जहाँ पर मंदिर अब बना, उससे दूर था। और दिलचस्प बात है, कहा तो ये ज़्यादा, मैं हालांकि गया नहीं हूँ अभी जब से बना है, लेकिन तमाम लोगों को ये कहना है कि जहाँ बाबरी मस्जिद थी वो जगह अभी भी वैसी पड़ी हुई है, मंदिर वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है, यानी आधा किलोमीटर की दूरी पर है। ये बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा है। संजय राउत ने तो बाकायदा रिकॉर्ड पे कहा था, पार्लियामेंट में कहा था, मैं तो गया नहीं, लेकिन जो लोग गए हैं वो बताते हैं। तो मुझे भी लगता है कि जब 500 मीटर दूरी बनना था तो गिराने की क्या जरूरत थी, पहले ही बन जाती, लेकिन फिर वो परिसर में मस्जिद आ जाती, तो इसलिए तैयार नहीं थी अभी तो इस पे। क्योंकि राम मंदिर को जैसा आपने कहा कि उसके बाद बीजेपी ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया था, लाल कृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा रही उसमें, उसका किस्सा के बिना तो मुझे नहीं लगता कि राम मंदिर की जो किस्सों की फहरिस्त है वो पूरी हो सकती है। देखिए, भाजपा ने 1989 के अपने पालनपुर अधिवेशन में राम मंदिर के मुद्दे को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल कर लिया था, ये कहते हुए कि तो भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये कोई राजनीतिक मुद्दा या किसी धर्म विशेष का मुद्दा नहीं है, ये भारत के राष्ट्रवाद का मुद्दा है। अब 89 में
दिसंबर में चुनाव नतीजे आए और वीपी सिंह की सरकार बन गई, राजीव गांधी की सरकार चली गई। वीपी सिंह की सरकार को एक तरफ भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी, उसके शायद 87-88 सांसद थे, और दूसरी तरफ लेफ्ट फ्रंट वाम मोर्चा दे रहा था, कम्युनिस्ट, उनके भी शायद 60-65 सांसद थे। सरकार चल रही है। अंदर सरकार में झगड़ा शुरू हो गया देवीलाल जी और वीपी सिंह में। वीपी सिंह की तरफ से ये अरुण नेहरू, अजीत सिंह, ये सब लोग वीपी सिंह के साथ थे, आरिफ। इधर देवीलाल जी की तरफ पूरा चंद्रशेखर जी थे, ओम प्रकाश चौटाला, पूरा दूसरी लॉबी थी। और वो झगड़ा इतना बढ़ा कि वीपी सिंह ने देवीलाल जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। देवीलाल जी बगावत पे उतर आए। दिल्ली में रैली की घोषणा हो गई, 8 अगस्त को दिल्ली में रैली होगी। रैली 9 अगस्त को घोषणा हो गई। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, जो अगस्त क्रांति थी, उसकी बरसी होती है। तो ये हुआ कि इस दिन बड़ी रैली होगी और सरकार के खिलाफ मांगे की जाए, मांगे ऐसी होंगी जो सरकार, तो उसमें चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह, देवीलाल जी, काशीराम जी, ये सब उसमें आने वाले थे। रैली से एक दिन पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, रामविलास पासवान उसमें सामाजिक कल्याण मंत्री थे और शरद यादव भी कपड़ा मंत्री थे, इन दोनों के समझाने पर, दोनों नेताओं के, उन्होंने मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो 10 साल से धूल खा रही थी, जिसको इंदिरा गांधी ने दबा के रख दिया था, जो 77 में जनता पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन बनाया था कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए जो है विशेष अवसर कैसे बनाए जाए सरकारी नौकरियों में, उसका स्टडी करने के लिए। वो रिपोर्ट ने जो 27.5% आरक्षण की सिफारिश की थी पिछड़े वर्गों के लिए, वो रिपोर्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और लागू कर दी। कैबिनेट की बैठक बुला के घोषणा कर दी मंडल सरकारी नौकरियों में। बहुत बड़ा फैसला था वो, भारतीय राजनीति का गेम चेंजर फैसला था। उससे क्या हुआ कि वीपी सिंह और देवीलाल, ये चंद्रशेखर और देवीलाल की जो रैली थी उसकी हवा निकल गई। रैली तो हुई, लेकिन जो बड़ी डिमांड ये उठाने वाले थे इसी को लेकर के, मंडल कमीशन को, इसको लेकर, वो पहले ही कर दिया, तो वो हवा निकल गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथों से भी तोते उड़ गए कि हम करें क्या, ये तो बहुत बड़ा एजेंडा लेके वीपी सिंह आ गए। अब तो सारे पिछड़े वर्ग और दलित और अल्पसंख्यक सब इनके साथ हो जाएंगे, या तो 2/3 80-20 तो 80 इधर हो जाएगा 20। तो कहते हैं तुरंत अडवाणी जी ने एक सूत्री प्लान बना दिया सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा का। और दिलचस्प बात यह है, उस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, भारतीय जनता पार्टी के। जोशी जी की तक को विश्वास में नहीं लिया गया और ये अडवाणी जी का फैसला था कि हमें ही करना है, और उन्होंने एक तरफा घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी तो ने तो बाद में उसको अडॉप्ट किया। भाई जो फैसला होता है ना, तो पार्टी की बैठक होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, उनकी सबसे उसमें दिया था। अडवाणी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी कि रथ यात्रा नहीं, ये उनका व्यक्तिगत, उन्होंने फैसला ऐलान कर दिया। और उनका वर्चस्व इतना था कि प्रमोद महाजन उसके आयोजक बन गए थे, और ये अपना मोदी जी गुजरात में तब मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन गुजरात की जिम्मेदारी इनको थी। जब अडवाणी ने अनाउंस कर दिया तो पार्टी से पीछे कैसे हट सकती थी। तो फिर बैठक हुई, बैठक में उसको अडॉप्ट किया गया। एडॉप्शन बाद में हुआ, उसका घोषणा पहले हुई। जॉर्ज फर्नांडीज जो उस वक्त मिनिस्टर थे उसके जनता पार्टी सरकार में, ये जनता दल की सरकार में, वीपी सिंह सरकार में, उन्होंने अडवाणी जी से कहा कि ये आपने क्या कर दिया। आपने अचानक, जबकि तय तो ये हुआ था कि भाई अभी सरकार चलेगी, ये मुद्दा तो ऐसा है कि इस पर तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो अडवाणी जी का जवाब मालूम क्या था, जो जॉर्ज ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि आपने मंडल ला के हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, हम क्या करते, हमारे पास कोई चारा नहीं था, अब तो जो होगा देखा जाएगा। तो ये थी पृष्ठभूमि अडवाणी जी की रथ यात्रा की। और उसके बाद से देश में मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हो गई।
तो राम मंदिर के ऐसे बहुत से किस्से हैं और उन्हीं किस्सों से, उन कहानियों से गुजरते हुए राम मंदिर की फिर शिलान्यास आखिर हाल ही में जिस तरीके से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुआ। लेकिन एक गंभीर सवाल जो अभी हाल ही में जो चर्चा इस वक्त चल रही है, जो तमाम भक्त वहाँ पर पहुँचते हैं, जो वहाँ पर चंदा देते हैं या फिर वहाँ पर दान देते हैं, उसमें जो हेरा फेरी का मामला सामने आया, उसमें जो भी होगा वो भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन वो किस्से कहानियाँ जो विनोद सर ने आज एक बार फिर से राम मंदिर की ताज़ा की हैं, बहुत शुक्रिया सर। हमारे तमाम दर्शकों तक वो किस्से कहानियाँ राम मंदिर के पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। और फिर से होगी आप सभी से मुलाकात कुछ किस्से कहानियों के साथ अगले कार्यक्रम में। दीजिए इजाजत, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।